नमस्ते। आज के वीडियो का विषय है साहस। दैवी संपत्तियों में से सबसे पहला गुण है साहस। साहस मनुष्य का सबसे बड़ा संबल है। साहसी व्यक्ति अंधकार में भी अपना मार्ग ढूंढ लेता है। कोई उसे अपने पथ से डिगा नहीं सकता। एक राजा था जिसके ऊपर शत्रुओं के निरंतर आक्रमण हो रहे थे। उसे 6 बार पराजय का मुंह देखना पड़ा था। अंत में वह निराश होकर अपनी जान बचाने के लिए भागकर जंगल में एक कुएं में छिप गया। वहाँ उसने देखा कि एक मकड़ी अपना जाला बुन रही है, लेकिन बार बार उसका जाला एक दूसरा कीड़ा तोड़ देता है। लेकिन मकड़ी ने हिम्मत न हारी। एक बार बुनने पर उसका जाला जैसे ही टूटता कि वह बिना विलंब किए फिर बुनना प्रारंभ कर देती। अंत में वह जाला बुनने में सफल हो गई। राजा छिपे छिपे यह देखता रहा। उसके मन में भी आवाज़ उठी कि यदि मकड़ी कई पराजय के बाद अपने उद्देश्य में सफल हो सकती है तो क्या मैं सफल नहीं हो सकता। राजा कुएं से निकला और जाकर अपनी बची कुछ ही सेना इकट्ठी की और अंत में राजा ने 7वीं बार विजय प्राप्त की। गुप्त वंशीय सम्राट स्कंदगुप्त ने जब देखा कि सीमा पर मंगोलों के आक्रमण हो रहे हैं, इस साहसी युवक ने प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक मंगोलों से देश की रक्षा नहीं कर लूँगा, भूमि पर ही सोऊंगा और न विवाह करूँगा। अंत में सफल। और इसी प्रकार औरंगजेब जैसे मुगल आतताई से मोर्चा लेने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज जी के पास न सेना थी और न युद्ध सामग्री, मगर था तो उनका साहस। उसी साहस ने छत्रपति शिवाजी को सदैव विजय दिलाई और छत्रपति शिवाजी महाराज के इसी साहस ने मराठाओं में जान फूंकने का काम किया। साहस के सामने तो हिंसक पशु भी नतमस्तक हो जाते हैं। मनुष्य में जब तक कायरता उत्पन्न होती है तभी बाहरी शक्तियाँ उस पर आक्रमण कर सकती हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी जब हिमालय पर तप कर रहे थे तो एक दिन अचानक उन्हें एक शेर बिल्कुल निकट ही दिखाई पड़ा। शेर को देखकर दयानंद जी ने अपना साहस न छोड़ा। उसकी आंखों में आंखें मिलाए हुए अचल भाव से देख रहे थे। खड़े रहे। थोड़ी देर तक तो शेर इनकी ओर खड़ा ताकता रहा। तत्पश्चात हार कर जंगल में चला गया। यदि स्वामी जी भयभीत हो जाते तो निश्चय ही शेर उन पर आक्रमण कर देते। प्रथम महायुद्ध में हिटलर जर्मनी के सम्राट विलियम केसर का एक साधारण सैनिक मात्र था। घमासान युद्ध हो रहा था। मोर्चे पर अचानक हिटलर अकेला पड़ गया था कि उसे शत्रुओं की एक टुकड़ी का उधर से आना सुनाई पड़ा। हिटलर को विश्वास हो गया कि तनिक भी हिचकिचाने से वह बंदी बना लिया जाएगा। इस समय भी उसने साहस नहीं छोड़ा। एक तरकीब सोची और तुरंत ही बड़ी जोर जोर से लेफ्ट राइट अबाउट टर्न के आदेश देने लगा। स्वयं ही अपने बूटों की आवाज़ करता और तेज आवाज़ में आदेश बोलते हुए आगे बढ़ने का प्रदर्शन कर रहा था। हिटलर की आवाज़ जब शत्रु सेना के कान में पड़ी तो उसने अनुमान लगाया कि कोई बड़ी टुकड़ी इधर ही आ रही है। हवलदार ने अपनी टुकड़ी को तुरंत मुड़ने का आदेश दिया और दूसरी ओर तेजी से चला गया। हिटलर अपनी बुद्धि, चतुराई और साहस के सहारे बच गया। आगे यही सैनिक जर्मनी का भाग्य निर्माता तानाशाह बना। मात्र इसी साहस के दम पर हमारे पूर्वजों ने महायोद्धाओं, स्वतंत्र सेनानियों, महाराणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई होलकर, जीजाबाई, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु आदि आदि लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने हमें स्वच्छंद जीने और स्वतंत्र भारत दिया। यही नहीं, खेती बाड़ी, व्यापार, नौकरी सब में साहस की विशेष आवश्यकता है। अर्थशास्त्र में किसी उद्योग को सफल बनाने के लिए 5 आवश्यक तत्व बताए गए हैं। नंबर 1 पूंजी, नंबर 2 भूमि, नंबर 3 श्रम और नंबर 4 व्यवस्था और नंबर 5 साहस। साहस के बिना ये चारों बेकार हो सकते हैं। अतः देश के उत्थान और पतन में साहस का विशेष महत्व है। साहस को धर्म का पहला लक्षण भी माना गया है और गीता में इसे दैवी संपत्ति के रूप में प्रथम स्थान दिया गया। तुलसीदास जी ने भी साहस को धर्म चक्र का पहिया माना है। अतः साहस बनाए रखें और तरक्की करते रहें। धन्यवाद।